नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुखर आवाज़ हैं, जिन्हें हम प्रेम से दादा भी बोलते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी का हम आज़ाद सिपाही में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। घाटशिला उपचुनाव का तापमान बढ़ चुका है। लगभग स्टार प्रचारक सड़क पर उतर आए हैं और जनता से 1-to-1 कनेक्ट भी कर रहे हैं। जेएमएम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत लाइटली तरीके से जेएमएम ये चुनाव जीत लेगी, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और आपको क्या लग रहा है कि ये उपचुनाव जेएमएम के लिए अभी भी आसान है और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है जेएमएम के लिए? देखिए, हर चुनाव में कंटेस्ट तो होता ही है जी, और हम लोग कभी भी किसी चुनौती को जी, हल्के से नहीं लेते हैं। लेकिन एक ये चुनाव पहली बार ऐसे वक्त में हो रहा है जब 10 महीने पहले जी, हम लोगों को जनादेश था। जी, लोगों ने जो रामदास बाबू ने जो काम किया था इस क्षेत्र में, जी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, जी, चाहे वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का हर प्रखंड में, हर पंचायत में स्कूल की व्यवस्था करना, जी, साथ साथ यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जी, पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर, जी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, जी, ये तीनों प्रखंड में महिला डिग्री कॉलेज का आना, जी, ये सारे चीज़ों के साथ साथ जो युवाओं के रोजगार का सवाल था, जी, और भी बहुत सारे जो किसानों के सवाल थे, जी, जो यहाँ का जो प्रमुख आकर्षण है घाटशिला का, वो है पर्यटन। जी, जी, उस पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करना, जी, तो ये तमाम काम थे कि हम लोगों को आशीर्वाद मिला था। लेकिन विधि का विधान जो है, जी, हम लोगों ने लगातार उस वक्त तो गुरुजी को खोया, जी, रामदास दा को खोया जी, और आपके पिताश्री को भी खोया। जी। वही एक समय बड़ा कठिन दौर था हम लोगों जी, के लिए। जी, उसके बाद आज ये समय आया, तो हमको लगता है कि समय के साथ साथ परिस्थितियाँ भी बदली हैं। जी, एक वक्त जब यहाँ पर लोग पूरी तरह से एकाग्र होकर आगे बढ़ रहे थे, जी, उसमें एक बाधा आया था, जी, लेकिन अब वो बाधा भी समाप्त हो जाएगा जी, जब हम लोग बहुत बड़े मार्जिन के साथ जी, ये उपचुनाव जीतेंगे। जी, हम लोगों ने पाया है घाटशिला को, चूँकि आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग घाटशिला, जी, और घाटशिला बड़ा ताम्रभूमि चुकी है जी, और आणविक भूमि भी है। जी, तो तो ताम्रभूमि और आणविक भूमि होने के कारण ये जगह बहुत सख्त भी है और बहुत शांत भी है। तो हम लोग इस क्षेत्र में, मतलब हम कह सकते हैं कि जड़ों तक पहुँचे हुए हैं। तो सर किस आधार पर आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि पिछली बार जो डिफरेंस रहा, आप लोग 22,000 वोट से अब थे, प्लस में थे, जीते थे, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 22,000 से भी ज़्यादा वोट इस बार हासिल होगा? इस बार हम लोग इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि एक तो सोमेश का जो अपना व्यक्तित्व है, जी, उनके मुकाबले में जो भी लोग खड़े हैं, जी, उनका जो व्यक्तित्व है और जो काम करने का स्वभाव रहा है, जी, लोग इस बात को समझते हैं जी, कि कौन ग्रहण योग्य है और कौन ग्रहण योग्य नहीं है। जी, तो निश्चित तौर पे सोमेश के साथ में ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोगों के लिए है, जी, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है वो एक आतंक का ही नाम है। तो उस आतंक के खिलाफ भी लोग हैं और हर तबके के लोग हैं। तो हमको लगता है कि इसलिए मार्जिन इस बार वो 22,000 को हम लोग 44,000 नहीं 50,000 पार करेंगे। जी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि
बैल से कंपेयर किया गया कि खाए पिए मोटाए जेएमएम में और हल जोतने भाजपा में चले गए, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए हम लोगों का तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ना, इस इलाके में विभूति बाबू का प्रभाव रहा है, उनका ये साहित्यिक स्थल है जी। विभूति बाबू ने ओपुर संसार बोल के एक हाँ फिल्म मैंने एक जी उपन्यास लिखा था, उस पर सत्यजीत राय जी ने फिल्म बनाया और जी। वो ऑस्कर भी जीता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों का जो है कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ओपुर पाठशाला है। जी 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 मतलब आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का किंडरगार्टन है। जी 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 बिना यहाँ का शिक्षा दीक्षा का हमको नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्तित्व सफल हो पाया है। जी जिसकी भी जो भी पहचान हो, चाहे इसके पहले दो पूर्व मुख्यमंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बिल्कुल नेता कहलाते हैं, जी जी उनका जन्म, उनका शिक्षा, उनकी दीक्षा सभी गुरुजी के हाथों हुआ। जी और उसके बाद लोगों ने अपने स्वार्थ में राह बदला। जी इसलिए हेमंत जी ने कहा कि ये वो बैल है जो खाता पीता तो हम लोग का है जी और हल जोतने कहीं और चल जी। जाता है। लेकिन इसके साथ भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा जी कि बैल हल तो जोतता है, जी लेकिन उसके पीछे का जो जी ये जो किसान है जी जी वो जनता है। जी जनता इन बैलों को सुधारना जानती है जी और जनता इस बात का जवाब जी। 11 तारीख को जी देगी। जी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये चुनाव धीरे धीरे जाति आधारित भी हो रही है? जैसे जो टीम गठित की गई है, जैसे यहाँ संथाल हैं, भूमिज हैं, हो हैं और भी कई अन्य जातियाँ हैं, तो उन्हें साधने के लिए एक एक टीम गठित की है, लोग निर्धारित किए गए हैं, तो ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो देखिए भाषा का सवाल है। जी जी जी। अच्छा मातृभाषा हमेशा ग्रहण योग्य होता है सर्वप्रथम। जी जैसे यहाँ बड़ी संख्या में आबादी बांग्ला भाषी, जी तो मैं भी हूँ। हाँ जी हमारे जो हो भाषी लोग हैं, जी दीपक जी हैं, जी। और भी हमारे जो भूमिज हो गए आपके पश्चिमी संजीव सरदार है, जी जी जी। यहाँ के जो उड़िया भाषी है, कुणाल है, सुमेर है, बिल्कुल बिल्कुल। संथाली में तो खैर हम जी लोग का जी 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 तो इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत होता है जी। कि एक तो रिश्तेदारी भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का भूमि के साथ में पटका का भूमि, जी चाहे आपको सरायकेला का भूमि, जी आपस में शादी ब्याह बेटी रोटी का संबंध है, जी तो वो एक हितनाता भी होता है। जी। तो उसी कारण ये चीज़ें हर पार्टियाँ करती हैं। तो हर पार्टी करती है तो ये तो सामाजिक बंधन है, जी राजनीतिक समाज से तो अलग नहीं है, जी जी तो जी। सामाजिक बंधन के तहत ही होता है। जी दादा, क्योंकि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बड़े नेता रहे, उन्हें जेएमएम की हर चाल से वो वाकिफ़ है, रणनीति से वाकिफ़ है, और ये चुनाव का आखिरी मोड़ है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये जो 2-3 रातें हैं, ये बहुत ही क्रूशियल समय है और असली चाल यहीं खेलेंगे चंपई सोरेन जी, तो उसका काट है आपके पास? अच्छा, तो चंपई दा जी 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 खेल तो यहीं से न सीखे हैं, जी जी तो जी जो सिखाने वाला है उसको थोड़ी खेल का क्या गुण है, क्या ही है, जो भी सीखे हैं यहीं से सीखे हैं। जी। और देखिए, गुरु हमेशा गुरु होता है। गुरु इसलिए गुरु होता है जी कि वो हर चीज़ तो बता देता है, जी जी लेकिन गुरु बनने के पीछे का जो कहानी है वो कभी नहीं बताता। जी तो यही डिफरेंस है चंपैदा का जी खेल में और हम लोगों के। जी जी। दादा, पहले तो चलिए, हेमंत सोरेन जी एक स्टार रहे, पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, अब कल्पना सोरेन जी भी मैदान में, अब दो हेमंत सोरेन, मतलब समझे कि एक तरीके से उनका भी जो ऑरा है वो उसी हिसाब से लोग उन्हें देखते हैं, तो उनके आने से कितना चुनाव ये बदल पाया अभी फिलहाल? लेकिन निश्चित तौर पे कल्पना जी ने जिस विपरीत परिस्थिति में उनको मैदान में आना पड़ा, वो तो शुद्ध रूप से गृहिणी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो अत्याचार और अन्याय जब भी हुआ है तो आप देखेंगे कि नारी शक्ति ही उसके प्रतिकार में आई है। जी चाहे वो दानव के नाश के लिए देवी दुर्गा हो, काली हो, जी
और घर में भी लक्ष्मी हो सरस्वती, जी तो पूजनीय तो हमेशा नारी शक्ति ही बिल्कुल होती बिल्कुल है हमारे बिल्कुल, समाज बिल्कुल में। बिल्कुल तो उनके आने से जो आधी आबादी है जी उनको एक और भी मजबूत आवाज़ मिला है, बिल्कुल इसलिए उस मजबूत आवाज़ के तहत जो लोग आ रहे हैं इससे हमारी शक्ति बढ़ रही है। बिल्कुल। आंसू से शुरू हुआ सफ़र आत्मविश्वास तक उनका सफ़र गया, कैसे वो मतलब। दादा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इश्यूज़ है दादा, मतलब जॉब्स को लेके लोग बाहर जाते हैं काम करने, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, और जो कंपनीज़ थी वो बंद हो चुकी है, HCL जैसे। तो सर दादा यहाँ पे कैसे रोज़गार डेवलप होगा, और ये ज़िला का एक उठ रहा है कि इसे ज़िला घोषित किया जाए, या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है दादा? नहीं, जिला घोषित तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से जमशेदपुर का जो जी। रहन सहन तरीका है, उसकी जो एस्पिरेशन है वो एकदम अलग है और यहाँ का एकदम अलग है। जी इसलिए जिला तो इसको बनना ही है, आज जी, नहीं तो जी, कल जी। ये जिला बनेगा। जी जी दूसरा सवाल है HCL किसने बंद किया। हाँ बिल्कुल। ये HCL को बंद करने के पीछे बहुत बड़ी कहानी। सबसे पहले बात उठाया गया कि कॉपर राइट का रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ रहा है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन इस बात को मोदी सरकार ने छुपाया। यहाँ पर यहाँ के जो ओर है, इस ओर में केवल कॉपर नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें क्योंकि ये ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 राइट, तो उसमें गोल्ड भी है, बिल्कुल, बाई प्रोडक्ट्स बहुत है। सिल्वर भी है, जी 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 और भी कई बाई प्रोडक्ट। राइट। ओवरऑल यदि उसको देखेंगे आप तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। जी उसके बाद क्या हुआ, पहले माइंस बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल। माइंस क्यों बंद कर दिया गया? माइंस को बंद करने में NGT जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, उसके द्वारा यहाँ पर बंद किया गया पहले माइंस। जी और फिर जब माइंस बंद हुआ तो फिर प्लांट भी बंद हो गया। राइट बिल्कुल। अब प्लांट जैसे बंद हुआ तब हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम रोजगार यहाँ पर जो 19,000 लोग काम कर रहे थे, जी आज हमको लगता है कि 190-200 के लगभग बच जी। गए, बाकी कोई VRS ले लिया, कोई कंपलसरी रिटायरमेंट में चल गया, जी इस तरह से हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, माइंस शुरू करो, और हम लोगों ने पिछले सरकार में 3 माइंस शुरू करवाया। राइट। जी जी अब 3 माइंस शुरू करवाया तो वो जो ओर है, जी अब वो ओर चल जा रहा है आपके बिरला को, राइट बिल्कुल। जी इस प्लांट को नहीं जा जी रहा। दादा जी जी अब हम लोगों ने इस पे निश्चय लिया है कि नहीं, आप इस प्लांट को हर हाल में शुरू कीजिए। जी देखिए, खाली प्लांट बंद होने से क्या हुआ कि मूसाबनी में एक बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल। जो सुरदा है, जी जो मूसाबनी है, वो जो आपका जहाँ जादूगोड़ा है, जी वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल था ICC का, जी पहले ICC, अब तो HCL हो गया। जी जी तो वो बंद हो गया। जी यहाँ का मऊ भंडार में जो स्कूल था +2, जी वो बंद हो गया। जी तो अब उसका रिवाइवल के लिए हम लोगों ने कहा है भारत सरकार को, चूंकि भारत सरकार का उपक्रम है, जी कि आप इसको जल्द से जल्द शुरू करवाइए, जी अन्यथा भारत सरकार को जो यहाँ से यूरेनियम जाता Right. हो, चाहे यहाँ से जो जी आपको जो कॉपर का जो ओर जाता हो, वो अब हम लोग धीरे धीरे बंद करने जा रहे हैं। ओके क्योंकि इस तरह से नहीं होता है कि आप पहले तो जमीन अधिग्रहण किए, बिल्कुल। पूरे डेमोग्राफी को आप चेंज किए। जी ये लोग डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, भाजपा के द्वारा जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उस पर क्यों नहीं बोलते? अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई दादा, जो ये डेमोग्राफी चेंज की जो बात, बांग्लादेशी घुसपैठ की जो बात उठती है, क्या है इसमें सच्चाई है? आप राकेश जी, जी जी हम लोग बांग्ला भाषी जी। हैं, हम लोग बांग्लादेशी हैं, जी 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 हम लोगों का नाभि यहाँ गड़ा हुआ है। जी जी दादा आप देखे होंगे संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ की बात, बिल्कुल 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 उठती है। जी दादा 18 सीट है, जी 17 में चुनाव हारे। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। जरमुंडी जहाँ सबसे नगण्य बांग्ला भाषी है, जी जी वहाँ एकमात्र चुनाव जीते। जी आप आइए इस इलाके पे, बिल्कुल। कोलान में बारागोड़ा बांग्ला भाषी, राइट। कौन जी। हारा? भाजपा। भाजपा। घाटशिला बांग्ला भाषी, Right. कौन हारा? भाजपा। भाजपा। जी।
पोटका बांग्ला भाषी, बिल्कुल। कौन हारा? भाजपा। जी। ईचागर बांग्ला भाषी, बिल्कुल। कौन हारा? भाजपा। जी। जुगसलाय बांग्ला भाषी, जी। कौन हारा? भाजपा। जी। तो आप बांग्ला भाषी को जब तक बांग्लादेशी बोलिएगा तब तो तब नेगेटिव तक आप हारिएगा। बिल्कुल। तो आपने मंत्र दे दिया बता भाजपा को जीतने के मैं लिए। तो बार बार बोल रहा हूँ उन लोगों को कि तुम लोग को समझ नहीं है। जी इवन चंपई दा भी बांग्ला भाषी है, जी जी उनका मैट्रिक बांग्ला माध्यम से ही हुआ है। जी जी। रामकृष्ण मिशन अच्छा जमशेदपुर जी का। जी जी दादा। और चंपई दा भी बांग्ला ही बांग्ला बोलते ही जी ज्यादातर, दादा। या तो संथाली बोलते हैं तो बांग्ला बोलते हैं। जी जी दादा। तो इसलिए ये लोग समझ से परे है। सेठ साहूकारों की पार्टी है, जी लोगों को दबाना जानते हैं, जी लेकिन ये इलाका दबने वाला इलाका नहीं है। जी। ये इलाका लड़ने वाला इलाका है। मुख्यमंत्री के इस बयान का भी भाजपा ने विरोध किया था, जो व्यापारियों पर बयान दिया गया था, उसको क्या कहें? व्यापारी कौन है? जो मुनाफाखोरी करता जी है। जी 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 तो अब वोटों का जो व्यापार करता है जी जी तो वो तो व्यापारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा तो वोट का ही व्यापार करता है, जी वोट चोरी करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा जी। इसमें इनको क्यों तकलीफ होने लगा। एक फ्लैगशिप योजना जो दादा, जो सबसे पॉपुलर चर्चित, और वही मॉडल आजकल लगभग सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, मैया सम्मान योजना। क्योंकि यहाँ पे 51,000 लाभुक हैं मैया सम्मान योजना के घाटशिला में, और भाजपा का कहना है, मैंने सवाल किया था तो उनका कहना है कि 51,000 था, अब आधा हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है दादा? ये भ्रम में लोग खुद भी रहते हैं और लोगों के को भी भ्रम में लाना चाहते हैं। आप चल जाइए गांव-गांव में, जी हर गांव की जो महिलाएं जी। हैं आप उनको बैठा लीजिए। जी 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 हाँ, ये हो सकता है कि कभी किसी को हर महीने में कभी कभार ब्रेक हुआ हो, जी लेकिन फिर उसको उसका कंपेंसेट करके दूसरे महीने में डबल मिल जाता है। जी जी। ओके ओके। अच्छा अच्छा। तो जैसे 2,500 रुपये बहुत समय में उसको देखा गया है कि एक महीना नहीं आया जी। तो दूसरे महीना में मिलाकर 5,000 आ गया। जी जी तो इसलिए महिलाओं में ये भ्रम नहीं है, जी जी लाभुकों में ये भ्रम नहीं है, जी जी। ये भ्रम इनमें है। ओके जी दादा। तो दादा आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आपके कई अन्य कार्यक्रम हैं, और चुनाव के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ाद सिपाही से बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।